तो तुमने मुझसे डीके का प्रोग्राम इसलिए पूछा था ताकि मौका पाकर तुम उन पर हमला कर सको? कितनी बार कहूं, कितने लोगों से कहूं, मैंने डीके पर गोली नहीं चलाई। तो फिर तुमने मुझसे उनका प्रोग्राम क्यों पूछा था? उन पर नजर रखने के लिए। मैं नहीं मानती, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगा? तुम्हारे साथ मेरा वास्ता ही क्या है? जो सच था वो मैंने कह दिया, मानना नहीं मानना ये तुम्हारा काम है। अगर तुमने गोली नहीं चलाई तो फिर ये हरकत किसकी हो सकती है? समझ में नहीं आता इतना बड़ा कदम किसने उठाया होगा। डीके के नाम से पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता है, फिर भी उस पर हमला करने की हिम्मत किसने की होगी? मुझे तो ये काम सुरेश बाटला के आदमियों का लगता है, क्योंकि पिछली बार उसने मीटिंग में याकूब लंगड़े के इलाके पर कब्जा करने की बात की थी, जिससे डीके साहब नाराज हो गए थे और उसे मीटिंग से बाहर निकाल दिया था। ये कैसे कह सकते हैं कि ये काम सुरेश बाटला का ही है? माइकल खबरी ने मुझे बात बताई है कि सुरेश बाटला डीके साहब के खिलाफ कोई खतरनाक साजिश करने की फिराक में। अगर ये काम सुरेश बाटला का है तो समझो उसका तो बैंड बच गया। हम दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था। डीके अंडरवर्ल्ड का किंग बन गया और हम उसके चेले चपाटे बन गए। भाई, डीके को वहां तक पहुंचाने में आप ही का हाथ है। उस दिन उसने आपकी बेइज्जती करके आपको मीटिंग से निकाल डाला और आपने क्या किया था? खाली याकूब लंगड़े का एरिया मांगा था, बस। याकूब लंगड़े के एरिया पर तो मैं कब्जा करके ही रहूंगा, लेकिन डीके ने जो मेरी बेइज्जती की थी उसका ऐसा बदला लूंगा कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जब भी लोग सुरेश बाटला का नाम लेंगे तो इज्जत चलेगी। लेकिन भाई, डीके सुबह तक ऊपर पहुंच गया तो अच्छा होगा, मेरे रास्ते का कांटा हट जाएगा और डीके के पालतू कुत्तों को रास्ते से हटाना मेरे बाएं हाथ का काम। भाई, उस आदमी को तो मानना पड़ेगा जिसने डीके पर हमला किया है। वो जो कोई भी है हमारे काम का आदमी है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पता करो वो है कौन? मेरे को लगता है किसी ने डीके की सुपारी दे डाली है। डीके भले ही किसी के भी हाथ से मारा जाए, नाम तो मेरा ही आएगा। मैं डीके के खिलाफ कोई ना कोई कदम उठाने वाला हूं। ये बात अब तक डीके के ग्रुप पे पहुंच चुकी होगी। भाई, ये तो जबरदस्ती लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि जब बिना कुछ किए दुश्मन का पत्ता साफ हो रहा है तो हम क्यों बेकार में पंगा लें और जबरदस्ती हमारे नाम पर बिल फटे। मैं तो कहता हूं कि हमें इस वक्त ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे किसी को हम पर कोई शक ना हो। मुझे क्या करना है मैंने सोच लिया है। एक इंफॉर्मेशन लाया हूं। आइए मैडम, कुछ इन्फॉर्मेशन लाया है। डीके मरा नहीं, जिंदा है, यही ना? हाँ। आज नहीं मरा तो कल मर जाएगा, सिंपल।